बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सर्दियों का मौसम हो और पाई का जिक्र ना हो तो ये हो नहीं सकता। आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार मटन पाया की रेसिपी शेयर करूंगी। ये पाए ना सिर्फ मक्खन की तरह नरम और मुलायम बनेंगे, बल्कि इनका फ्लेवर, इनका टेक्सचर इतना ज़बरदस्त होगा कि जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार इसी से बनाना पसंद करेंगे। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें टाइम ज़ाये के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। 24 मैंने बकरे के पाए ले लिए हैं। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो 12 पाई की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पाए को सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। बहुत अच्छी तरह से इसकी सफाई करनी है, बाल वगैरह इनके ऊपर नहीं होने चाहिए। और इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद छलनी में रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि जितना भी इनका एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। पाए को इस तरह से मीडियम पीसीस में काट लिया है। एक पाए के 2 पीसेस कर लिए हैं। आप चाहें तो पूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह से मीडियम पीसेस करके इनको पकाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से गल जाते हैं। अब इनको मैं साइड पे रखूंगी। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक बड़े साइज का पतीला। अब इसमें डालेंगे 800 ग्राम ऑयल, जो कि तकरीबन 3 कप के करीब है। तो ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होती है पाए में, और आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे प्याज। 4 मैंने बड़े साइज की प्याज ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने उनको स्लाइस कर लिया था। और अब प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो जब भी आप पाया बनाएं खुले बर्तन में बनाएं, ताकि इसकी भुनाई अच्छे से हो सके और बहुत ही आसानी से ये गल भी जाए। पाए की स्मेल ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको अच्छी तरह से फ्राई किया जाए। तो इसलिए इसके लिए खुले पेंदे का बर्तन इस्तेमाल करें, ताकि अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो सके, अच्छी तरह से ऑयल में इसको फ्राई किया जा सके, ताकि जितनी भी इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो 4 से 5 मिनट हो गए थे मुझे प्याज को फ्राई करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो इस तरह से देखें इसका कलर होना चाहिए, गोल्डन ब्राउन हो जाने तक मैंने इसको फ्राई कर लिया है। तो इस तरह से जब कलर आएगा प्याज का तो इससे सालन का कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाने तक मैंने इसको फ्राई कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 6 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, जो कि 24 पाइयों के हिसाब से मैं यूज़ कर रही हूँ। पाई की स्मेल को ख़त्म करने के लिए लहसुन अदरक की क्वांटिटी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और बस 1 से 2 मिनट के लिए मैं लहसुन अदरक को फ्राई कर लूँगी, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। तो कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए इसको ज़रूर फ्राई करना है। इससे फ्लेवर और टेस्ट जो है वो सालन में बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो देखिए लहसुन अदरक को मैंने फ्राई कर लिया है, और जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून मैंने लौंग लिए हैं, और 3 से 4 बड़ी इलायची ली हैं। अब गरम मसाले डालने के बाद दोबारा से मैं 1 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लूँगी, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो प्याज और लहसुन अदरक में आ जाए। तो ज़्यादा गरम मसालों का इस्तेमाल नहीं करना, बस यही 3 गरम मसाले इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें डालेंगे पाया। एक साथ सारे पाए नहीं डालने हैं, वरना क्या होगा, ये ऑयल में जाकर पानी छोड़ देंगे। तो थोड़े-थोड़े मैं डालती जाऊँगी ऑयल में, और इनको साथ-साथ फ्राई करते जाएँगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है इनको फ्राई करने का। इससे क्या होगा, इनकी स्मेल ख़त्म होगी और एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है। तो इस तरह से थोड़े-थोड़े मैं डालती जाऊँगी और साथ-साथ इनको फ्राई करते जाएँगे। कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए इनको मैं फ्राई करूँगी, कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और इनकी जितनी भी स्मेल है वो लहसुन अदरक के साथ फ्राई करने से ख़त्म हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें पाया डालती जा रही हूँ और अच्छी तरह से इसको फ्राई करती जा रही हूँ। चाहे आप 6 पाए बनाएं, चाहे आप 12 पाए बनाएं, तो इसी तरह आपने इनको फ्राई करना है। थोड़े थोड़े डालते जाएं और इनको फ्राई करते जाएं। ज़्यादा एक साथ डालेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर कम होने लगता है, जिसकी वजह से पाया जो है वो पानी रिलीज कर देता है, और अच्छी तरह से ये फ्राई नहीं हो पाते। तो बस इस तरह से थोड़े थोड़े डालते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। 10 से 12 मिनट के लिए पाए को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो इसकी निशानी ये है कि जैसे ही ये चिपकने लगेगा पेंदे के साथ, तो इसका मतलब है ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। और देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है। अच्छी तरह से मैंने इनको गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लिया है। तो इस स्टेज पे पाए की जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इनमें, और जितना भी पाए का ब्लड वगैरह है वो भी निकल जाता है।
अब पाए जैसे ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो इस पॉइंट पर इसमें मसाले डालेंगे। 3 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये स्पाइसी नहीं होती लेकिन इससे सालन का जो कलर है वो बहुत ही बेहतरीन आएगा। 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी डालेंगे। और 3 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर। तो ये मैंने स्पाइसी वाली लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल दी है। थोड़े चटपटे मज़ेदार से ये पाए बनकर तैयार होंगे। तो अब मैं इसमें डालूंगी 2 कप दही। मैंने पाए में दही का इस्तेमाल भी किया है और प्याज का इस्तेमाल भी किया है। तो इन दोनों को इस्तेमाल करने से जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी सी थिक सी बनेगी और बहुत ही मज़े का फ्लेवर और टेस्ट आएगा। लेकिन बाजार में जो पाए बनाए जाते हैं वो इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। वो सिर्फ पाए की यखनी में ही पाए को पकाते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें आप शामिल करेंगे दही और प्याज, इससे जो ग्रेवी है वो बहुत ही बेहतरीन बनेगी। थोड़ा सा गाढ़ा सा टेक्सचर आएगा। तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर भी आएगा। बाजार में जो पाए बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए जाते हैं लेकिन घर में बना रहे हैं तो आप ये दोनों चीज़ें ज़रूर शामिल करें। इससे जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक बनेगी और बहुत ही मज़े का टेक्सचर भी आएगा। अब दही को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए थे तो देखिए इसने पानी अपना रिलीज़ कर दिया है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें डालूंगी नमक। 2 टेबलस्पून में अभी इसमें नमक डालूंगी, कम या ज़्यादा बाद में भी हम टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं। अब नमक डालकर अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूंगी और इसको इतना भूनेंगे कि दही का जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो जाए। तो देखिए 5 से 6 मिनट हो गए थे दोबारा से मुझे इसे भूनते हुए। दही का जितना भी पानी है वो देखिए खुश्क हो गया है। ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है और देखिए मसाला इसका कितना बेहतरीन बनकर रेडी हो गया है। तो अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। प्याज जो है वो मसाले में अच्छी तरह से देखिए घुल गई है। हल्की सी थिक सी जो इसकी ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ही बेहतरीन इसकी भुनाई हो गई है। जितनी अच्छी तरह से इसको भूनेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। और इसकी निशानी ये है कि पाया जो है वो पेंदे को लगने लगेगा। तो इसका मतलब है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त भुनाई हो गई है और ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें डालूंगी पानी। 24 पाई के हिसाब से मैंने इसमें 6 लीटर पानी डाला है, जिसमें पाया भी अच्छी तरह से गल जाएगा और बहुत ही बेहतरीन इसकी यखनी जो है वो भी बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है और अब इसको कवर कर देंगे अच्छी तरह से और इसको पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे तक इसको पकने देना है। तो बहुत ही बेहतरीन मक्खन की तरह का नरम और मुलायम पाया बनकर तैयार हो जाएगा। पाए को बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस इसकी भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हल्की आंच पे रख देना है पकने के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन ये बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए पाए को पकते हुए 3 से 4 घंटे हो गए थे। बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार पाया जो है वो तैयार हो गया है। इसके शोरबे की कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी परफेक्ट बनी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 3 से 4 घंटे के लिए पकाएंगे तो बेहतरीन किस्म की इसकी स्टिकीनेस आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जेलेटिन निकलेगा पाए का, जिससे जो इसकी यखनी है शोरबा है उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो देखिए कितना नरम और मुलायम हो चुका है पाया ये पककर। तो बहुत ही बेहतरीन बनकर ये तैयार हो गया है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। अगर आपके घर में कोई दावत है और आप ज़्यादा क्वांटिटी में पाए बनाना चाहते हैं तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बस कुछ टिप्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसको अच्छी तरह से फ्राई ज़रूर करना है और इसकी भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी तरह से इसको भूनेंगे उतना ही ज़बरदस्त फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो ये चेक करें कितना ज़बरदस्त इसका शोरबा बना है। बहुत ही मज़ेदार मक्खन की तरह नरम और मुलायम ये पाया बनकर तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई करें ये मज़ेदार से मटन पाया की रेसिपी को। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।